स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 19 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो देखो, जो पहली न्यूज है वो है, नीति आयोग ने एक निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी किया है। यानी किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट करना कितना आसान है, इस चीज को लेकर एक सूचकांक जारी किया गया है। अब इसमें जो नियमों के सरलीकरण है उसमें तो राजस्थान की सेकंड रैंक है, और निवेश प्रोत्साहन नीतियां बनाने में राजस्थान की थर्ड रैंक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि नियमों का सरलीकरण में तो सेकंड रैंक और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में थर्ड रैंक है। अब देखो, निवेश प्रोत्साहन के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है, उसके लिए नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी किया है। उसमें राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। ओवरऑल रैंकिंग में 10वें नंबर पे है राजस्थान, जबकि बड़े राज्यों में राजस्थान की रैंक है 8वीं। देखो, ये रैंकिंग है, इसको आप अलग से समझो। वो जो ऊपर नियमों का सरलीकरण और निवेश प्रोत्साहन वाली रैंकिंग है, वो एक पर्टिकुलर पैरामीटर की रैंकिंग है, जबकि सभी राज्यों को एक साथ मिलाएंगे तो राजस्थान की 10th रैंक है। सिर्फ बड़े राज्यों को एक साथ मिलाओगे तो राजस्थान की 8th रैंक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जो नियमों का सरलीकरण है उसमें राजस्थान की सेकंड रैंक है, निवेश प्रोत्साहन की जो नीतियां हैं उसमें थर्ड रैंक है, और संसाधनों के क्षेत्र में 5वीं रैंक है। तो देखो, एक एक पैरामीटर में जाएंगे तो अपन को क्या क्या ध्यान रखना है। नियमों के सरलीकरण में सेकंड रैंक, निवेश की जो नीतियां हैं उनमें थर्ड रैंक, और 5th रैंक है संसाधनों के क्षेत्र में। ये पैरामीटर वाइज रैंकिंग थी। सभी राज्यों के साथ देखोगे तो 10th रैंक है, बड़े राज्यों में रैंक है वो 8th रैंक है। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये सूचकांक है वो किसने जारी किया है, तो नीति आयोग ने ये सूचकांक जारी किया है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट को लेकर राजस्थान में जो जो चीजें हुई है उनमें से कुछ चीजों का जिक्र यहाँ हुआ है, तो वो देख लेते हैं। एक तो ये कि ये जो अच्छी रैंकिंग आई है, ये राजस्थान राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था उसकी वजह से है। इस समिट में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट था ये। 45 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें से 9 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू है उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, यानी उनको धरातल पर उतारा जा चुका है। ठीक है। फिर इन्होंने इस सूचकांक के बारे में बोला है कि इसमें हमने सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं लिए हैं, निवेशकों से प्राप्त सुझाव और अनुभवों को भी हमने इस रैंकिंग में शामिल किया है, ऐसी बात भी इन्होंने बोली है। फिर एक ये पोर्टल है, देखो, राज निवेश पोर्टल। इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं आज के दिन पे रजिस्टर्ड है। फिर इस पोर्टल पर 2026-27 के जो 30 जून तक के डेटा में 30,000 से अधिक आवेदन हमें प्राप्त हुए, जिसमें से 17,000 से अधिक यानी 64% की रेट रही हमने इनको यूज करने में, मतलब इनका निस्तारण करने में। ठीक है। जबकि जो 11 प्रमुख सेवाएं हैं उनमें ये जो निस्तारण की दर है ये 68% रही थी। फिर कुछ डेटा इन्होंने और बताया है कि जो वित्तीय स्वीकृति है, विद्युत कनेक्शन लेने की, नया आपको कनेक्शन लेना तो उसकी जो स्वीकृति है उसे 20 दिनों से घटाकर हम 10 दिन पे ले आए हैं। और पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति पहले 22 दिनों में मिलती थी, जिसे हम घटाकर 16 दिन पे लेके आ गए। ठीक है। फिर देखो कि हमने पिछले 2.5 वर्षों में 30 से अधिक नीतियां लागू की है, ये बात इन्होंने बोली है। इन नीतियों में देखो, एमएसएमई नीति, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल एवं अपैरल, लॉजिस्टिक, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी जो था, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, ये कुल 30 से ज्यादा नीतियां हमने जारी की है। ठीक है। और ये जो नीतियों के निर्माण में थर्ड रैंक है ये अपन ने देख ही लिया था। तो अलग अलग पैरामीटर वाइज में नियमों को सरल बनाने में सेकंड रैंक, नीतियों में थर्ड रैंक, और संसाधन में है 5th रैंक। सभी राज्यों में मिला के 10वीं रैंक है, बड़े राज्यों में 8वीं रैंक है। इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। फिर अगली न्यूज को देखो, धार्मिक स्थलों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार, ऐसी बात बोली गई है। एक हनुमान कथा का आयोजन किया गया था, और फिर उन्होंने एक स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के बारे में बोला था कि ये इनके सानिध्य में जो धार्मिक आयोजन है वो सकारात्मकता और उच्च संस्कारों का संचार कर रहे हैं। ये सब बातें इन्होंने बोली है। फिर देखो,
इन्होंने क्या क्या धार्मिक कार्य केंद्र सरकार ने किए हैं, तो उनमें देखो भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया। फिर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की मूर्ति की थी उसके बारे में भी जिक्र किया है। फिर राजस्थान में इन्होंने कहा कि हमने खाटू श्याम जी, गिरिराज जी और पुष्कर ब्रह्मा मंदिर सहित कई धार्मिक जो केंद्र है वहां पे विकास कार्य करवा रहे हैं। फिर 4 वेदों का जिक्र हुआ है, तो कौन कौन से 4 वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है, इनके बारे में भी बात आई है, तो ध्यान रख लो कि कौन कौन से है। फिर राजस्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के बारे में बात हुई है, तो पर्यटन मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने ऐसी बात बोली है कि जोधपुर, उदयपुर जो फेमस पैलेस है उनके अलावा बाकी जगहों पे भी हमें इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, ऐसी बात बोली है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन काम की चीज नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि कुछ जगहों पे ये ट्राई किया जा रहा है। फिर एक पोस्टर आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें जो लोग ड्राफ्ट वरीयता की सूची से बाहर हो गए या जिनका नाम नहीं है उनसे अपील की गई है कि आप 20 जुलाई 2026 तक अपनी पात्रता संबंधित दस्तावेज अपील के साथ जिला कलेक्टर में प्रस्तुत कीजिए। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। फिर एक योजना के बारे में और जिक्र हुआ है, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026। देखो इस योजना में क्या किया जा रहा है कि लोगों को एक ऐसा मौका दिया जा रहा है कि वो अपने घर के अंदर ही पर्यटकों को रुकने की व्यवस्था दे सकते हैं, यानी होटल जैसा या गेस्ट हाउस जैसा बना सकते हैं। ऐसी एक पॉलिसी सरकार लेके आई है, उसके बारे में बात हुई है। तो इन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के संकल्प के आधार पर राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 का क्रियान्वयन हमें अच्छे से करना चाहिए, उसके बारे में बात हुई है। अब इस जो ये योजना है इसमें है क्या, तो राज्य के निवासी अपने घर या संपत्ति के कुछ कमरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, ऐसी बात बोली है। फिर इन्होंने कहा कि देखो 7 कार्य दिवस के भीतर अस्थायी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 3 माह के भीतर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको निरीक्षण के बाद स्थायी मिल जाएगा जिसकी वैधता 2 साल तक होगी। तो देखो 7 दिनों में आपको अस्थायी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा कि आपके घर का अस्थायी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब पोर्टल पर आपका घर दिखेगा और जिस भी पर्यटक को रुकना होगा वो वहां रुक जाएगा। 3 माह में उसकी जांच करके आपको स्थायी रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा जिसकी वैलिडिटी 2 वर्ष होगी, ऐसी बात इन्होंने बोली है। और अगर 7 दिन में वो अस्थायी पंजीकरण नहीं हुआ तो 7 दिन का समय खत्म होते ही वो स्वतः पंजीकृत माना जाएगा। यानी कुल मिला के सरकार जो लाल फीताशाही है उसको कम कर रही है कि कम से कम रेस्ट्रिक्शन रहना चाहिए जिससे आसानी से ये चीजें हो जाए। फिर इन्होंने बोला है कि सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है आपके होम स्टे को। तो जो सिल्वर श्रेणी में है उसका पंजीकरण शुल्क है 1000 रुपए और गोल्ड वाले का 2000 रुपए पंजीकरण शुल्क है। फिर गोल्ड वाले की डेफिनेशन में बोला है कि एसी और हीटिंग, इंटरनेट सुविधा ये सब होनी चाहिए। इस तरीके से 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। फिर देखो पहले इसमें अधिकतम कमरे थे वो 5 थे, अब उसको बढ़ाकर 8 कर दिया है और अधिकतम बेड क्षमता 24 निर्धारित की गई है। यानी अब 8 कमरों तक का रजिस्ट्रेशन एक व्यक्ति करवा सकता है और 24 बेड अधिकतम उनमें लगा सकता है। इसके साथ पहले ये जरूरी था कि वो जिस व्यक्ति की वो बिल्डिंग है उसका खुद का उसमें रहना जरूरी था। अब इस शर्त को हटा दिया और बोल दिया कि कोई भी केयर टेकर को नियुक्त कर दीजिए, वो वहां रुक सकता है, उससे भी हो सकता है। तो ये एक योजना थी जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो जोधपुर में पंचायती राज मंत्री ने गांवों में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। बस ये ध्यान रख लो कि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री है कौन? मदन लाल दिलावर जी। ठीक है, बाकी कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर हर गांव ढाणी तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना हमारा संकल्प है। तो एक बालोतरा में गीडा मुख्यालय पर नवनिर्मित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ है। बस ये ध्यान रख लो कि मुख्य अतिथि के रूप में पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? जोराराम जी कुमावत, ये वहां मौजूद थे। फिर अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ये बात बोली है संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल ने। फिर अगेन ये वहां पे निरीक्षण कर रहे थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है।
फिर देखो एक मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक ली है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो किसी भी तरीके की हाई रिस्क में है यानी उच्च जोखिम की सिचुएशन में है तो उनकी एक अलग से लिस्ट बनाओ और उन पे फोकस करो ताकि उनको प्रॉपर सुविधाएं दी जा सके। ठीक है, तो आवश्यक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। प्रसव के बाद अगले 24 घंटे तक धात्री महिला को गहन निगरानी में रखा जाए, ऐसी बात भी बोली गई है। ठीक है, फिर अगेन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है देखो 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई, ये नंबर आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के लिए नंबर क्या है 1962। व्यवस्था के मॉडल के अध्ययन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था को अधिकृत किया गया है? तो ये एशियाई विकास बैंक को अधिकृत किया गया है कि आप ये जो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई है इसका जो मॉडल है उसका अध्ययन करें। वैसे देखो इस तरीके की योजनाओं में कहीं कहीं से हेल्प ली जाती है, तो इस योजना में हेल्प नहीं ली गई है, मतलब किसी भी तरीके का लोन नहीं लिया गया है, लेकिन कि वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लिया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको किसको अधिकृत किया है? एशियाई विकास बैंक को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था? तो ये जयपुर में आयोजित हुआ था विदेश मंत्रालय के सचिव और राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। तो इनका जो विषय था वो था राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने, एआई और पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शिक्षा विभाग ने, तो शिक्षा विभाग ने जो एमओयू साइन किया वो किया था पीरामल फाउंडेशन के साथ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में राष्ट्र को समर्पित 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में राजस्थान को कितने स्टेशन मिले? तो राजस्थान को 8 स्टेशन मिले थे। 20 राज्यों में 75 स्टेशन दिए गए। इन स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित करते समय मोदी जी तो मौजूद थे पंजाब के जालंधर में, जबकि भजनलाल शर्मा जी थे गोटन। तो इन 8 में से एक स्टेशन तो गोटन है, बाकी स्टेशन भी जैसे डीग है, गोटन है, ये 8 स्टेशन है जहां पे ये गंगापुर सिटी है जहां पे अमृत स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत बालोतरा जिले का उत्पाद क्या है? तो बालोतरा जिले का उत्पाद है वो है टेक्सटाइल उत्पाद। मैं आपको बालोतरा जिले की 5 चीजें बता देता हूं। तो उपज है वो है अनार, वनस्पतिक प्रजाति है रोहिड़ा, उत्पाद टेक्सटाइल उत्पाद, पर्यटन स्थल नाकोड़ा जैन मंदिर और खेल है क्रिकेट। फिर से देखो, उपज अनार, वनस्पतिक प्रजाति रोहिड़ा, उत्पाद टेक्सटाइल उत्पाद, पर्यटन स्थल नाकोड़ा जैन मंदिर और खेल है क्रिकेट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।